नमस्कार। कई बार काफ़ी लोगों का सवाल ये आता है कि हीलिंग के थ्रू क्या बीमारियां भी ठीक हो सकती हैं? तो जी हाँ, बीमारियां भी ठीक हो सकती हैं और बीमारी चाहे किसी भी तरीके की हो, वो बीमारी हीलिंग के थ्रू ठीक हो सकती है। मैंने अपने काफ़ी वीडियो में पहले बता रखा है कि हीलिंग होती क्या है, कैसे काम करती है और कैसे ये जो है आपके लाइफ में रिजल्ट लेके आती है। लेकिन जो लोग ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि हीलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो आपके बॉडी में जो भी इमोशनल एनर्जीज हैं जो किसी ना किसी पार्ट्स में बीमारी के रूप में आ गई हैं, उसको हम हीलिंग के थ्रू ठीक कर सकते हैं। हीलिंग की बहुत सारी मोडालिटीज़ होती हैं, बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं। जैसे मैं जो हीलिंग करती हूँ वो है होपनो मैं, क्योंकि मैं एक होपनो प्रैक्टिशनर हूँ, एक रेकी हीलर हूँ और मैं जो है एस्ट्रोलॉजी के मैं एंजल हीलिंग भी करती हूँ। इसके साथ ही जो है मैं डिपेंड करते हैं कि मेरे क्लाइंट इसमें कितना बिलीव करते हैं, एस्ट्रोलॉजी की भी कुछ या ज्योतिष की भी कुछ रेमेडीज़ मैं उनको प्रोवाइड करती हूँ, ताकि उनकी जो हीलिंग जर्नी है, जो उनका जो रिजल्ट है, वो जल्दी से जल्दी उनको मिले। तो अब हम समझते हैं कि हीलिंग से किस किस तरीके की बीमारियां जो है ठीक हो सकती है। तो यदि हम कुछ रेगुलर बीमारियों के बारे में बात करें, जैसे कि आजकल काफ़ी लोग हैं जो जिनके लिए बीमारियां काफ़ी कॉमन हो गई हैं, जैसे कि पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड, ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, किडनी स्टोन्स, जॉइंट पेन तो बहुत कॉमन हो गया है आजकल, या फिर आर्थराइटिस कहें, या फिर इसके अलावा यदि हम कैंसर जैसे भी बीमारी के बारे में बात करें तो वो भी हीलिंग के थ्रू ठीक हो जाती है। मेरी कम्युनिटी में काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना 1 साल के अंदर जो है अपनी लेवल 3 जो कैंसर है उसको उन्होंने स्टेज जो हायर स्टेज होता है उसको उन्होंने ठीक कर लिया है, अपने कैंसर को रिवर्स कर लिया है और अब वो एक हेल्दी जीवन जी रहे हैं, जिसपे उनको सिर्फ एक रूटीन चेकअप करने जाना होता है हर 6 महीने पे, या जो भी उनका साइकिल है। एंड आज वो एक बहुत हेल्दी जीवन जी रहे हैं और अपने जीवन में उन्होंने एक पर्पस भी ढूंढा है कि जीवन जो भगवान ने उनको दूसरी बार दिया है, या वो जो नया जीवन उन्हें मिला है उसको वो किस तरीके से गुजारना चाहते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मेरी कम्युनिटी में जो हम आए दिन सुनते रहते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए कि आप इनमें से जो भी मैंने चीज़ें बोली है कुछ समय पहले, आप इनको ठीक करना चाहते हैं, तो बेसिकली हीलिंग के थ्रू आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो हीलिंग में बेसिकली होता क्या है कि हीलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम आपको आपके लाइफस्टाइल में या आपके रूटीन चेंजेस में, आपकी डेली के जो भी आपका जिस तरीके से आप रहन सहन है, उन चीज़ों में थोड़ा थोड़ा बदलाव ला करके उसके बाद जो है होपनोपनो, रीकी एंड एंजल हीलिंग के थ्रू इन चीज़ों को धीरे धीरे हटाते हैं। आपको हम एक ऐसा लाइफस्टाइल प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं जिसके थ्रू जो है आप हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट में रहें। आप ऐसा हेल्दी डाइट लें जो आप पूरे जीवन भर ले सकते हैं, और इसके साथ जो है कुछ अफर्मेशंस होते हैं, कुछ और भी टूल्स होते हैं, कुछ और भी टेक्निक्स होते हैं जिसके थ्रू हम आपको, जब आप इस सेशन में आते हैं तो हम आपको गाइड करते हैं। और यहाँ पे सिर्फ यही होता है कि हम आपसे जो एक्सपेक्ट करते हैं वो यही करते हैं कि आपको एक ओपन माइंडसेट लेके यहाँ पे आना है, और आपको जो चीज़ जिस तरीके से बोली जाए आपको वो चीज़ वैसे फॉलो करना है। क्योंकि अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी जो भी हेल्थ कंडीशन है, जो भी हेल्थ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, आप उसको यदि सच में जल्दी से जल्दी ठीक करना चाहते हैं, तो कम से कम आपको 3 महीने का समय तो लेके आना पड़ेगा। और इन 3 महीनों में आपको जो भी चीज़ें कही जाएंगी आपको वो उसी हिसाब से करनी पड़ेंगी। चाहे वो आपके खाने डाइट को लेके हो, चाहे आपके वो लाइफस्टाइल को लेके हो, चाहे वो आपके स्लीप पैटर्न्स को लेके हो, इन किसी भी चीज़ों इन इन सारी चीज़ों में हम थोड़े थोड़े चेंजेस करते हैं। और वो चेंजेस ऐसे होते हैं जिसमें आप बहुत ईजिली उन चीज़ों को कर सकते हैं। जैसे कई बार लोग आते हैं तो उनका सबसे पहले उनके एक्सक्यूज शुरू हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि सबसे कॉमन जो चीज़ है वो ये है वेट लॉस की। तो लोग कहते हैं कि मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है, मैं ऑफिस जाता हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता है, मैं सुबह जाता हूँ शाम को आता आता हूँ, या फिर मेरे पास टाइम नहीं है, या फिर मेरे घर में इन लॉस है जिसकी वजह से मैं कर नहीं सकती हूँ। तो यदि आप एक ऐसे एक्सक्यूज़ के साथ आएंगे तो आपके जो रिज़ल्ट चाहते हैं वो रिज़ल्ट आने में बहुत देर हो जाएगा। और उससे भी ज़्यादा चीज़ है कि जब आप एक एक्सक्यूज़ बना लेंगे तो उसके बाद एक एक करके एक्सक्यूजेस आने ही शुरू हो जाएंगे। तो आप जब भी यदि ये सेशन लेना चाहें तो आप जो है एक प्रॉपर माइंडसेट के साथ आइए कि हाँ, यदि मुझे ठीक होना है। देखिए, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होता है और लिमिटेशन ठीक भी है।
लेकिन यदि आप रिजल्ट चाहते हैं तो आपको कुछ लिमिटेशंस को जो है ख़त्म भी करनी होती है, या फिर कई बार आपको आपके लिमिटेशन से उठ उठ के आना पड़ता है। तो जो है हमारी कम्युनिटी में जैसे जो भी हेल्थ से रिलेटेड पेशेंट्स जो भी आते हैं, या फिर जो भी लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, अपने थायराइड को ठीक करना चाहते हैं, या फिर किसी भी तरीके की परेशानी से जूझ रहे हैं, तो उनको कम से कम जो है हम 3 महीने का जो है सेशन रिकमेंड करते हैं, जहाँ पे हम उनको देखिए, क्योंकि ये हेल्थ है तो हेल्थ आपका एक दिन में ठीक नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये एक जर्नी होती है। जैसे मान लीजिए कि कोई करियर कोचिंग के लिए आ रहा है तो उसको मैं 1 घंटे में करियर कोचिंग दे सकती हूँ। कोई काउंसलिंग के लिए आ रहा है रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो हो सकता है कि उसका 1 घंटे में एक सेशन में जो है उनकी प्रॉब्लम ठीक हो जाए। लेकिन जब बात हमारे शरीर की आती है, जब हमारे हेल्थ की आती है, तो हमारा हेल्थ जो है उस लेवल पे काफ़ी समय के साथ कई सालों में, कई महीनों में वहाँ पे वो परेशानी उसमें आई है। तो शरीर को ठीक करने के लिए एक आपको समय देना पड़ता है, और हम इसीलिए जो है कम से कम 3 महीने का समय रिकमेंड करते हैं, जिसकी एक चार्जेबल फीस होती है। लेकिन जो है यदि आपको जो भी रिजल्ट अगर देखने हैं तो कम से कम 3 महीने देने होते हैं। हर 3 महीने में आपका तीन चीज़ें बदलती रहती हैं, और इस तरीके से बदलती हैं कि आपको पता भी नहीं चलता है। जैसे मान लीजिए छोटे मोटे वर्कआउट हम आपके लाइफ में इंक्लूड करते हैं, कुछ आपको हेल्थ और न्यूट्रिशन की चीज़ें बताते हैं जो आपके घर में आराम से मिल सकती है, और इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कुछ एडिशनल खर्चे करने की ज़रूरत होती है। तो हमारे सेशन इसीलिए थोड़े मतलब इसी हिसाब से डिज़ाइन किए जाते हैं कि यदि आप जो है हमारे पास यदि आ रहे हैं अपने परेशानी को लेकर के, जो हेल्थ से रिलेटेड है, आप बिना किसी एक्स्ट्रा पैसा खर्च किए जो है आप अपनी बीमारी से या आप अपने हेल्थ के प्रॉब्लम से कैसे ठीक हो सकते हैं। अगली बात, अ, हम पहले जैसे कि जो है यदि मान लीजिए कि एग्जांपल दूँ मैं कि यदि आप एक डायबिटीज़ से जूझ रहे हैं, और यदि आपको डॉक्टर ने मना कर दिया है। देखिए डॉक्टर होता क्या है कि जब भी आप डॉक्टर के थ्रू जाते हैं तो आपको एक समय के लिए मेडिकेशन देते हैं, आपको दवाइयों पे रहना पड़ता है। और कई बार सिचुएशन ऐसी भी हो जाती है कि आपको लगता है कि वो चीज़ दवाई कंटिन्यू करनी है, और आप उसको लाइफ टाइम जो है कंटिन्यू करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको बीपी का परेशानी है, आपको शुगर की परेशानी है, आपको कोलेस्ट्रॉल की है, या फिर डायबिटीज़ की है, तो आपको जब भी ज़्यादा शूट होता है तो आपको दवाई लेना पड़ती है, जिसको उस समय के लिए कुछ समय के लिए वो दवाई से जो है सप्रेस कर देता है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आप पूरे जीवन हेल्दी जीवन जिए, और यदि आपको दवाइयों पे ज़्यादा समय तक नहीं रहना है, तो आप जो है हीलिंग का सहारा ले सकते हैं। अब जैसे कि जो डायबिटीज़ पेशेंट्स होते हैं उन्हें कहा जाता है कि आप चावल मत खाइए, आप रोटी मत खाइए, आप मीठा तो बिल्कुल सोचिए ही मत। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो भी ये लोग हैं जो इस टाइप की परेशानियों से, जो डायबिटीज़ से जूझ रहे हैं, उनको कई बार इन चीज़ों की क्रेविंग होती है। लेकिन क्योंकि उनको पता है कि अगर वो होगा तो परेशानी और बढ़ सकती है, और उनको जो है हॉस्पिटलाइज करने तक की भी नौबत आ सकती है। इसीलिए जो है वो अपने मन मार के जो है उस चीज़ों को अवॉइड करते हैं। लेकिन जब आप हमारे सेशन में जुड़ते हैं तो हम इन सारी चीज़ों को जो है एक बैलेंस कर देते हैं। अब कि आप इसमें हर चीज़ खा सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर समय पे, एक पर्टिकुलर तरीके से। और यही चीज़ें हैं, रीज़न है जिसकी वजह से हम जो है कभी भी अपने पेशेंट्स को या अपने क्लाइंट्स को जो है एक टेम्परेरी रूटीन ना दे करके, टेम्परेरी लाइफस्टाइल सोल्यूशन ना दे करके एक लाइफ टाइम का रूटीन देते हैं, जो वो पूरे जीवन भर जो है अपना सकते हैं। और वो रूटीन ऐसा होता है, वो लाइफस्टाइल ऐसी होती है कि आप जो है मिनिमम चेंजेस करके जो है अपने लाइफ में बहुत बड़े रिजल्ट ला सकते हैं। तो यदि आप या फिर आपके घर में या फिर आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी तरीके के हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे हैं, और उनके अधिक से अधिक पैसे जो है मेडिकेशन पे या डॉक्टर्स पे खर्ची होती है, और एक बीमारी के बाद दूसरी बीमारी, दूसरी के बाद तीसरी बीमारी जो है वेट करती रहती है आपके बॉडी में आने के लिए, तो आप हमें ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हम जो है आपके फिज़िकल वर्कआउट से ज़्यादा या फिज़िकल चीज़ों से ज़्यादा जो है हम अपने आपके माइंडसेट पे काम करते हैं। क्योंकि माइंडसेट एक ऐसी चीज़ है, जो भी आपने अपने दिमाग को बोला, आपका दिमाग आपके शरीर को वही कराएगा, और आपके आसपास जो है वैसी ही चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। इसीलिए जो है हम हीलिंग के थ्रू जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जिसके थ्रू आपका सबसे पहले माइंडसेट चेंज हो।
अब माइंडसेट चेंज का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो किसी परेशान हेल्थ इशू से जूझ रहे हैं और दवाई भी खा रहे हैं, लेकिन दवाई आप पे असर नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि आप ओवर थिंक कर रहे हैं, या तो आप ऐसे थॉट्स अपने मन में हमेशा ला रहे हैं कि अब तो मुझे जीवन भर दवाई खानी पड़ेगी, या फिर पता नहीं इस दवाई से मैं कितने समय तक ज़िंदा रह पाऊँगा, या फिर ये दवाई मुझे कितना असर करेगी, या दवाई असर करेगी कि नहीं करेगी। तो ये जो होता है ये लिमिट माइंडसेट होता है, जो आपको आपकी दवाइयों को आपके ऊपर ठीक से काम नहीं करने देता है, या फिर जो है पूरी दवाइयाँ जो भी आप शरीर में प्रॉपरली काम कर नहीं पाती हैं। तो सबसे पहले हम जो है वीक बाय वीक माइंडसेट पे काम करते हैं। उसके बाद कुछ अफर्मेशन के थ्रू जो है चीज़ें ठीक करते हैं। फिर इसके बाद जो है हम अपनी हीलिंग टेक्निक के थ्रू जो है आपको हम रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं। लेकिन मान लीजिए कि यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप इस चीज़ में एनरोल करें, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें अपने लेवल पे ठीक करना चाहते हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि जो भी आपका रूटीन है, पहले तो आप ये देखिए कि आप कितने बजे सोते हैं, कितने बजे जगते हैं, आप सुबह से लेकर शाम तक क्या खाना खाते हैं, किस समय पे क्या खाना खाते हैं, क्या क्या जो भी आप खाना खाते हैं उससे आपको कितना ईजी और कितना डिस्कम्फर्ट आपके बॉडी में फील होता है, आप किस तरीके के एनवायरनमेंट में रहते हैं। एनवायरनमेंट मतलब ये नहीं है कि आप किस जगह पे रहते हैं, बट एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, किन लोगों के साथ में क्या बातें करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है। तो यदि आप ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जो सिर्फ नेगेटिव बातें करते हैं, तो आप इन चीज़ों पे थोड़ा कंट्रोल लगाइए, और फिर आप देखेंगे कि आप जो है खुद ही धीरे धीरे पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे। यदि आप टीवी देख रहे हैं, या फिर कोई भी सोशल मीडिया देख रहे हैं, स्क्रीन देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें देखिए जो आपको अच्छा फील कराए, ना कि आपको डर या फिर आपको किसी तरीके की परेशानी आपके मन को परेशान करे। इसके बाद अपने हेल्थ में जो है ड्राई फ्रूट को ऐड कीजिए। जो अधिकतर ड्राई फ्रूट्स आपको सोख करके खाने चाहिए, जैसे बादाम हो गया, किशमिश हो गया, कैशूज़ हो गए, आमंड्स हो गए। जो भी ऐसी चीज़ें हैं आप उनको कभी भी सोख करके खाइए, क्योंकि जब आप सोख करके खाते हैं तो वो उसका न्यूट्रिशन बहुत बढ़ जाता है, और आपको बॉडी पे वो पूरा उसी तरीके से काम करता है जितना करना चाहिए। अगली चीज़ जो आती है वो ये है कि जो जो भी आप हैवी खाना खाएं, और वो दोपहर के टाइम पे खाएं। कभी भी अपना मॉर्निंग जो है आप उल्टी पुल्टी चीज़ों से ना शुरू करें, जैसे कि चाय हो गया या कॉफ़ी हो गया। इतना यदि है तो आप गर्म पानी से या नींबू के पानी से या चिया सीड्स वाटर से आप अपना दिन शुरू कर सकते हैं। और उसके 1 से 2 घंटे बाद जो है एक फ्रूट लीजिए। फ्रूट खाने के बाद जो है आप उसके बाद जो भी खाना है धीरे धीरे खाइए। कई बार काफ़ी लोगों को ये लगता है कि यदि हमें डाइट पे जाना है तो डाइट का मतलब है 24 घंटे खाना, जबकि ये बहुत गलत चीज़ है। क्योंकि काफ़ी वेट लॉस के लिए जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, या फिर काफ़ी जो डायबिटीज़ से रिलेटेड या ब्लड प्रेशर से रिलेटेड जो पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि हमें कोई डाइट चार्ट दे दीजिए, और क्या क्या खाना है हमें हर टाइम पे हिसाब से बता दीजिए, जिससे कि हम उसे खा सकें। तो ये एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है जो लोगों ने अपने दिमाग में भर रखा है, कि यदि आपको ठीक होना है तो आपको अपने खाने पे ही खाने पे ही ज़्यादा फोकस करना है। ये एक सबसे गलत चीज़ है। ठीक होने का मतलब सिर्फ खाने पे ही फोकस करना नहीं है, बहुत सारी चीज़ों पर फोकस करना होता है, जो मैंने कुछ समय पहले अभी बताई है। तो अभी मैं बाकी चीज़ें मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगी। लेकिन यदि आप कोई ऐसे यदि आपके जीवन में या आपके घर में या आप खुद भी यदि किसी भी हेल्थ के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो आप मेरा कंसल्टेशन ले सकते हैं। मैं अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, और कंसल्टेशन में जो है मैं आपसे बात करती हूँ, आपका लाइफस्टाइल जानने की कोशिश करती हूँ। और यदि आप किसी चीज़ अब जब आप सेशन लेने के लिए एग्री होते हैं, तो मैं आपको उसमें फ़ीस बताती हूँ, वो पूरा आपको रोड मैप प्रोवाइड करती हूँ। तो ये है जो ये 1 घंटे का वीडियो कंसल्टेशन होता है, जहाँ पे मैं अपने क्लाइंट्स को जो है पूरी चीज़ें बताती हूँ कि उनके साथ में कैसे काम करने वाली हूँ। तो यदि आप भी कोई हैं जो कंसल्टेशन लेना चाहते हैं और उसके बाद सेशन लेना चाहते हैं, तो आप ज़रूर आ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच।